छत्तीसगढ़ के धमतरी में आयोजित बहुचर्चित पीएम किसान सम्मान निधि के कार्यक्रम में लोगों को जितनी उम्मीदें थी, कार्यक्रम उनके लिए उतना ही निराशाजनक साबित हुआ। केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर प्रदेश के मंत्री और पूरा मंत्रिमंडल धमतरी पहुंचा, लेकिन लाखों की उम्मीदें कुछ ही मिनटों में ढह गई। धमतरी के एकलव्य खेल मैदान में कार्यक्रम भव्य बनाने का हर तामझाम किया गया। बड़ी स्टेज, हजारों कुर्सियां, भारी भरकम तैयारियां, लेकिन हकीकत यह रही कि कुर्सियां भरी नहीं बल्कि खाली रह गई। लोगों को लगा था कि इतने बड़े स्तर के आगमन पर धमतरी को कृषि क्षेत्र में कोई बड़ी सौगात मिलेगी, लेकिन मंच से जो घोषणा हुई उसने भीड़ को हैरान कर दिया। कृषि मंत्री ने सिर्फ मखाना बोर्ड की घोषणा कर अपना भाषण निपटा दिया। उसके अलावा धमतरी के किसानों के लिए कोई बड़ा कदम, कोई ठोस योजना, कोई लाभ, कुछ भी नहीं। घोषणा सुनते ही कई लोग खुलेआम कहते सुने गए कि इतनी भारी भीड़ की उम्मीद, इतना बड़ा आयोजन, और मिला क्या? सिर्फ कोरी बातें। केंद्रीय स्तर के नेताओं और पूरे मंत्रिमंडल का आगमन जहां लोगों को हजारों की भीड़ खींचने वाला लग रहा था, वहीं हकीकत इसके ठीक विपरीत निकली। भीड़ तो दूर, मैदान की अधिकांश कुर्सियां भी भर नहीं सकी। स्थानीय लोग इसे सरकारी तैयारियों और नेताओं के प्रति घटते भरोसे का संकेत मान रहे हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ की सड़कों के लिए जरूर कुछ घोषणाएं हुए, लेकिन सवाल वही, धमतरी के किसानों के लिए क्या? कृषि क्षेत्र में कौन सी नई सौगात? जवाब सुन ले। इतना बड़ा कार्यक्रम, इतनी बड़ी मौजूदगी, और अंत में धमतरी के किसानों के हाथ आया सिर्फ निराशा। देखिए, पूरी धमतरी की जनता की आस थी कि हमारे केंद्रीय मंत्री जी आज धमतरी आ रहे हैं तो धमतरी की जनता के लिए कोई सौगात देंगे, कुछ नया घोषणा करेंगे धमतरी के लोगों के लिए, धमतरी के हित के लिए। लेकिन कोई भी सौगात, कोई भी घोषणा धमतरी वासियों के लिए, धमतरी हित के लिए नहीं हो पाई। वो आए और बस चले गए। उनको धमतरी के लिए कोई घोषणा करना था। धमतरी को आज चुना गया उनके कार्यक्रम के लिए। पूरा जनता जो धमतरी के हैं, उनकी निगाहें उनके ऊपर टिकी हुई थी, लेकिन धमतरी के लिए उन्होंने कोई भी ऐसी घोषणा या कोई भी सौगात धमतरी को नहीं दिया। अभी सबसे पहले जो लोगों के बीच बातें चल रही हैं कि केंद्रीय मंत्री जी आए तभी रोड का मरम्मत हुआ, रोड की सफाई हुई, बाकी टाइम ये क्यों नहीं हुआ? लोग गंभीरता से इस प्रश्न को उठा रहे थे कि लगातार धमतरी के वासी धूल से भरे सड़कों पे, गड्ढों से भरे सड़कों पे चल रहे हैं। उनको समस्याएं हो रही, उनसे निजात नहीं दिला पाए। एक दिन जो केंद्रीय मंत्री जी आए, वो भी 2-4 घंटे के लिए, उसमें उनको थोड़ी बहुत राहत तो मिली, लेकिन बाकी टाइम उनको राहत, उनको समस्याओं से निदान नहीं मिल पा रहा था। ये उदासीनता का विषय है जो नगर निगम को सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। और लगातार जो अभी खबरें आ रही थी, आप लोगों के माध्यम से हमको जानकारी हुई और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी हुई कि जो रूट पे केंद्रीय मंत्री जी आए और गए, उस रूट में जो मरम्मत कार्य हुआ था वो भी उनके जाते जाते उखड़ गया। वो उनके आने के लिए ही बनाया गया था और जाते जाते उखड़ गया। ऐसी स्थिति में वो सड़क का मरम्मत किए थे, जो एक उदासीनता का विषय है। ये लोग सही मायने में विकास का पर्याय धमतरी वासियों को देना ही नहीं चाहते। धमतरी वासियों को सिर्फ और सिर्फ छला जा रहे हैं। धमतरी को कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब कभी कोई बड़ा नेता किसी शहर जिले में आगमन होता है तो जनता को बड़ी उम्मीदें होती है कि किसी को अपनी मूलभूत सुविधाओं, तो किसी को अपनी शिक्षा को लेकर, पर किसी की उम्मीदें टूटती है तो दुख तो होता ही है। यही हाल बुधवार को आए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह के आगमन से हुआ है। सभी को बड़ी उम्मीदें थी, पर हुआ क्या? कुछ भी नहीं। आपका इस खबर में क्या सच्चाई लगती है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।